दिन दोस्तों, एसीसी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम कान के बारे में अध्ययन करेंगे, या हमारा टॉपिक हम कह सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ के बारे में है, कान के बारे में है। तो जो कान हमारा होता है, कान हमारा क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन कहने का मतलब कि कान हमारा एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय है, कि जो हमारा क्या कान होता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, वो उसके माध्यम से हम किसी शब्द को या किसी वाक्य को सुनते हैं और पहचानते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, बचपन में जब हम छोटे रहे होंगे तो हम किसी से बहुत ज़्यादा डरते रहे होंगे, या तो पापा से, या तो मम्मी से, या तो घर में बड़े भैया रहे होंगे भैया से, या तो स्कूल के टीचर से। तो बात ये होती थी कि जब कभी कभी होता था कि वो हमको बहुत ज़्यादा मारते थे, तो अगर मारने के लिए, डांटने के लिए, या हम उनसे डरते थे तो क्या होता था कि जब हम उनकी आवाज़ दूर से ही सुनते थे तो क्या होता था, हम दौड़ते घर भाग जाते थे, या जो हमें बचा सकता था हम उसके पास चले जाते थे। तो यही होता है कि जो हमारा कान होता है उसके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, किसी की आवाज़ को क्या करते हैं, सुन पाते हैं। तो जैसे कि अब हम एक बात करें, सबसे पहले तो हम लोगों ने बात किया है कि जो हमारा कान होता है वो क्या करता है, सुनने का काम करता है। जो हमारा कान होता है वो सुनने का काम करता है, लेकिन हमारा जो कान होता है एक काम और करता है, बॉडी बैलेंस का। बॉडी बैलेंस की बात करें तो जब आप कभी कभी खेत में जाते होंगे पतले मेड़ पे, तो पतले मेड़ पे जाते समय आपका पैर डगमगाता होगा, आप कभी इस साइड झुकते होंगे, कभी इस साइड झुकते होंगे। तो वो जो झुकने का काम होता है, लेकिन आप जब झुकते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका अपोजिट साइड वाला, आप अगर इस साइड झुक रहे हैं तो आपका, अगर आप लेफ्ट साइड झुक रहे हैं तो आपका राइट साइड वाला जो हाथ होता होगा वो हवा में उठ जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, ईयर की वजह से होता है। ईयर क्या करता है, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ईयर है, जो हमारा कान है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट कहने का मतलब कि जैसे हम तीनों पार्ट की बात करें तो जो पहला हमारा पार्ट होता है, तो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, आउटर ईयर। ठीक, जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है, आउटर ईयर। फिर अगर हमने दूसरे पार्ट की बात करें तो मिडिल ईयर, और अगर तीसरे पार्ट की बात करें तो इनर ईयर। जैसे कि हम जान चुके हैं कि जो हमारा कान होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कौन सा, आउटर ईयर, दूसरा कौन सा, मिडिल ईयर, और तीसरा कौन सा, इनर ईयर। तो आउटर ईयर में कौन कौन सी चीजें आती है, पहले हम आउटर ईयर को जानते हैं। जो हमारा आउटर ईयर होता है उसमें पिन्ना और फिर एडेटरी कैनाल, एडेटरी कैनाल आता है। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल एडेटरी कैनाल, और यहाँ पे लिखा हुआ है पिन्ना। तो ये जो होता है, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले पिन्ना की, तो ये जो पिन्ना होता है ये बाहर वाला स्ट्रक्चर, कान के बाहर वाला स्ट्रक्चर, जो जिसको पकड़ के खींचते हैं। जब आप कभी मार खाए रहे होंगे टीचर के माध्यम से, तो सबसे पहले टीचर कान पकड़ के ही खींचते हैं। तो ये जो आप, अगर आप पीके मूवी देखे रहेंगे तो उसमें उसका कान इस तरह से रहता है, तो वो क्या है, ये पिन्ना है। फिर हम आगे बात करें एडेटरी कैनाल की, तो एडेटरी कैनाल क्या होता है, एडेटरी कैनाल एक बहुत लंबी सी गुफा होती, गुफा जैसी संरचना, पाइप जैसी संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, हम एडेटरी कैनाल कहते हैं। कैनाल मतलब होता है पाइप या सकरी नली। तो हम इसमें एडेटरी कैनाल की बात करते हैं, तो एडेटरी कैनाल में क्या पाया जाता है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं एडेटरी कैनाल की, तो एडेटरी कैनाल में क्या पाया जा रहा है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, टेम्पेनिक झिल्ली पाई जा रही है, जिसको सब आमचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कान का पर्दा। लेकिन ये पर्दा वर्दा कुछ नहीं होता, इसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक झिल्ली की तरह होती है, जो क्या करती है, कान के आवरण का काम करती है। आवरण का मतलब ढकने का काम करती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे 2 चीजें पाई जाती हैं। 2 चीजें कौन कौन सी पाई जाती हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में, हम बात करें 2 चीजों की, तो एक हेयर पाया जाता है, हेयर। फिर होता है, एक होता है, एक प्रकार की ग्लैंड होती है। ठीक, एक क्या पाया जा रहा है, हेयर पाया जा रहा है, और एक प्रकार की ग्लैंड पाई जा रही है। जैसे कि हम बात कर रहे थे एडेटरी कैनाल की, एडेटरी कैनाल में क्या पाया जा रहा है, हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में 2 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक हेयर पाया जाता है और एक ग्लैंड पाई जाती है। तो हम बात करेंगे कि ये हेयर होता कैसा है, ये फाइन हेयर होता है। फाइन हेयर कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा छोटे हेयर होते हैं। छोटे हेयर कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा पतले पतले रोम पाए जाते हैं। तो ये क्यों पाए जाते हैं, हम इसकी बात आगे करेंगे। तो ये एक होता है
ग्लैंड। तो ये ग्लैंड किस चीज की ग्लैंड होती है? तो ये वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड होती है, वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड। अब आप पूछेंगे कि वैक्स, वैक्स कहने का मतलब कि मोम। वैक्स एक प्रकार का मोम, जैसे आप मोम देखे होंगे दिवाली में जलाते होंगे जब मोमबत्ती, तो मोमबत्ती जलने के बाद जो नीचे बचा रह जाता है लिक्विड या मोमबत्ती पिघल पिघल के जैसे गिरती है, वैसे ही संरचना हमारे कान में पाई जाती है। एक ग्लैंड होती है जिसे वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड कहते हैं, और उसी ग्लैंड से एक मोम जैसी संरचना का क्या होता है? स्रावण होता है। तो ये यहाँ से होता है। अब आपको मैं बता दूं कि ये वैक्स निकलता क्यों है। तो जैसे ये जो ये वैक्स होता है, क्या होता है कि जब कभी हमारे कान में कोई कोई छोटी छोटी चीज़ें चली जाती हैं, तो ये वैक्स में बहुत ज़्यादा अजीब सी गंध यानी स्मेल होती है। तो ये वैक्स क्या करता है, उन जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन जीवों को अपने आप में उलझा लेता है या खुद में चिपका लेता है। ये बहुत चिपचिपा होता है, तो ये खुद में चिपका लेता है, और जो वो हानिकारक जीव होते हैं हमारे कान के अंदर यानी हमारे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को पार करके हमारे मिडिल ईयर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम बात करेंगे कि ये वैक्स को, जैसे आमचाल की भाषा में ये वैक्स को खूंट कहते हैं लोग। तो ऐसे क्या करते हैं, कान से ऐसे ऐसे साफ करते हैं, तो वो जो साफ करते हैं तो वो एडेटरी कैनाल को ही साफ करते हैं, एडेटरी कैनाल को साफ करते हैं, और ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे होता है। ये जो वैक्स सिक्रीट होता है ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे सिक्रीट होता है, क्योंकि अगर कोई ये वैक्स, ये जो कैनाल है ये लंबी होती है। अगर कोई जीव हमारे पिन्ना को क्रॉस करके एडेटरी कैनाल में पहुंच रहा है, जैसे मक्खी बात करें, मच्छर बात करें, तो ये जो मच्छर और मक्खी होते हैं ये जब कभी हमारे एडेटरी कैनाल में घुस जाते हैं तो क्या होता है, जब तो ये वैक्स सिक्रीट होता रहता है हमारे कान से। वैक्स तब उन लोगों को क्या करता है कि अपने आप में चिपका लेता है, और ये आगे जाके हमारे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर ये हमारे टेम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो आपको बता दें कि जो वेव्स होती हैं, वेव्स कहने का मतलब कि जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वो ध्वनि हमें क्लियर नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जो एयर में वेव्स होती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं तो हमारी बातें जो होती हैं वो किसी को कब सुनाई देती हैं, जब एयर के माध्यम से उसके कानों तक पहुंचती हैं। तो वो कानों में पहुंचती है एयर के माध्यम से, और इस झिल्ली से टकरा के क्या करती हैं, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो वही होता है कि जब ये मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो वो टकरा के आवाज परावर्तित नहीं होगी और हमें ध्वनि का बोध नहीं होगा। फिर हम आगे देखेंगे कि जैसे एक बार मैं फिर से आपको बता दूं आउटर ईयर के बारे में। तो हमारे आउटर ईयर में दो चीजें आती हैं, एक पिन्ना आता है, दूसरा एडेटरी कैनाल आता है। पिन्ना क्या होता है कि ये हमारा आवाज कलेक्ट करने का काम करता है। आवाज कलेक्ट करने का मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है। हम आपसे काफी दूर पे, अगर कोई व्यक्ति आपसे काफी दूर पे खड़ा होकर बोल रहा है तो उसकी आवाज आप तक पहुंचती कैसे है, तो एयर में उसकी वेवलेंथ होती है। एयर में वेवलेंथ जो खींचने का काम करता है वो पिन्ना करता है, और पिन्ना आवाज को कलेक्ट करके कहाँ तक पहुंचाता है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। एडेटरी कैनाल के माध्यम से आवाज टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एडेटरी कैनाल की, एक्सटर्नल एडेटरी कैनाल। जो एडेटरी कैनाल है उसके माध्यम से आवाज कहाँ तक जाती है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है, और एडेटरी कैनाल में ही क्या पाया जा रहा है, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में दो चीजें पाई जाती हैं, एक वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड और एक फाइन हेयर्स। जो फाइन हेयर्स कहने का होता है कि जैसे जो वायु में या एयर में जो काफी छोटे छोटे जीवाणु उपस्थित रहते हैं, वो हेयर क्या करता है, उनको आगे तक नहीं जाने देता है, खुद में रोक लेता है। और बात करते हैं वैक्स, वैक्स की जो सिक्रीट होता है, वैक्स यानी मोम लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्या करता है, जब कभी आपके कान में कोई जीव घुस जाता है तो वो उसको कान के मेम्ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है। और जो ये वैक्स होता है, ये वैक्स हमारे कान को हानि पहुंचाने से रोकता है। फिर हम बात करेंगे अपने मिडल ईयर की। जो हमारा मिडल ईयर होता है, हमारा जो मिडल ईयर होता है, हमारा मिडिल ईयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हमारा मिडिल ईयर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि ये वाला पोर्शन आप जो देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये वाला पोर्शन हमारा मिडिल ईयर में आता है। जैसे हम बात करेंगे कि मिडिल ईयर की, तो हमारे मिडिल ईयर में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। हमारे मिडिल ईयर में 3 प्रकार की हड्डी पाई जाती है। पहला मैलस और दूसरा
इनकस और तीसरा स्टिपीज। ये तीन प्रकार की हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं? हमारी मिडिल ईयर में। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमारा मैलस है, और फिर ये वाला पोर्शन को हम इनकस कह रहे हैं और इस वाले पोर्शन को हम स्टिपीज कह रहे हैं। तो ये जो हमारी तीनों हड्डियां होती हैं वो एक चैन का फॉर्मेशन करती हैं। चैन मतलब क्या होता है? श्रृंखला लाइक, मतलब एक चैन के फैशन में अरेंज होती हैं, जैसे कोई चैन आपस में जुड़ी रहती है। कड़ी कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती चैन में, ऐसे ऐसे करके कड़ियां जुड़ी रहती हैं चैन में। तो वही ऐसे चैन इसमें भी देखिए कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो ये क्या होता है कि ये हमारी तीनों हड्डियां चैन लाइक फंक्शन में क्या होती हैं? अटैच होती हैं। और एक बार ये नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कान की हड्डियां किस सीक्वेंस में अरेंज होती हैं, तो हम कह सकते हैं मिस के सीक्वेंस में कान की हड्डियां अरेंज होती हैं। जैसे कहने का मतलब कि किस सीक्वेंस में? सबसे पहले मैलस है, फिर मैलस से क्या जुड़ी हुई है? इनकस जुड़ी हुई है, और फिर इनकस से क्या जुड़ी हुई है? स्टिपीज जुड़ी हुई है। मैलस, इनकस, स्टिपीज, फिर यहाँ पे कह सकते हैं मैलस, इनकस, स्टिपीज। तो जो ये हड्डियां होती हैं वो किस सीक्वेंस में अरेंज होती हैं? मिस के सीक्वेंस में अरेंज होती हैं। अब हम बात करेंगे स्टिपीज की। जो हमारी स्टिपीज होती है वो हमारे कोकिलिया के ओवल विंडो से अटैच होती है। जो हमारी स्टिपीज होती है वो किससे अटैच होती है? हमारे इनर ईयर की कोकिलिया के ओवल विंडो से अटैच होती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारी स्टिपीज है, स्टिपीज से किससे अटैच है? ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो ऐसे बहुत ज्यादा घुमावदार स्ट्रक्चर है उसको हम कोकिलिया कह रहे हैं, और ये हमारा इनकस वाली जो हड्डी है वो किससे अटैच है? कोकिलिया के ओवल विंडो से अटैच है हमारी। तो देखिए ये जो ये मैलस है, जैसे कि हम जान चुके हैं जो हमारी स्टिपीज होती है वो किससे अटैच होती है? हमारे इनर ईयर के कोकिलिया के ओवल विंडो से अटैच होती है। और जो हमारी ये मैलस होता है, मैलस हमारा किससे अटैच होता है? टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और ये तीनों हड्डियां किससे अटैच होती हैं? ये तीनों हड्डियां अटैच होती हैं स्टिकिंग ट्यूब से। स्टिकिंग ट्यूब जो होता है ये क्या करता है? ये फेरिंग्स से अटैच होता है। ये फेरिंग्स से अटैच होता है और ये प्रेशर को रिलीज करता है। प्रेशर को रिलीज करने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे ये जो दोनों कान हैं, जैसे मिडिल वाला पोर्शन किससे अटैच है? हम बता रहे हैं आपको, जो ये मिडिल वाला पोर्शन है ये किससे अटैच है? फेरिंग्स से अटैच है। एक ट्यूब के माध्यम से फेरिंग्स से अटैच है। तो जब जैसे कि कोई जब हमारे कान में बोलता है या हमारा सर जब ज्यादा दर्द करने लगता है तो वो प्रेशर कहाँ पे पड़ता है? हमारे कान पे पड़ता है। और अगर हमारे कान पे ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है तो ये हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, या तो हमारी ओवल विंडो डैमेज हो सकती है, कोकिलिया की ओवल विंडो डैमेज हो सकती है। और जब अगर ये दोनों चीजें डैमेज हो जाएंगी तो ना हम सही से सुन पाएंगे और ना हमारा बॉडी बैलेंसिंग का काम करेगा। तो यही इसीलिए ये फेरिंग्स से अटैच होता है और ये कान के प्रेशर को क्या करता है? रिलीज करता है, मतलब कम कर देता है। जब प्रेशर कान पे पड़ने लगता है तो वो प्रेशर कहाँ पे चला आता है? फेरिंग्स में चला आता है। फिर हम अब बात करेंगे कि जो हमारे इनर ईयर का पोर्शन, हम बात करेंगे हमारे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इनर ईयर की, तो जो हमारा इनर ईयर होता है वो एक प्रकार के लिक्विड से भरा होता है। एक प्रकार से लिक्विड से भरा होता है जो हमारा इनर ईयर होता है। हम इनर ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ईयर होता है, ईयर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम अब इनर ईयर की बात करेंगे। तो जो हमारा इनर ईयर होता है वो एक प्रकार के लिक्विड से भरा होता है। उस लिक्विड को क्या कहते हैं? लैब्रिंथ कहते हैं। उस लिक्विड को क्या कहते हैं? लैब्रिंथ कहते हैं। और ये जो लैब्रिंथ होता है, जैसे कि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो ये जो लिक्विड होता है जो हमारा इनर ईयर है, इनर ईयर पूरा हमारा एक प्रकार के लिक्विड से भरा होता है जिसे हम लैब्रिंथ कहते हैं। और जो ये हमारा लैब्रिंथ होता है ये दो प्रकार का होता है। ये जो हमारा लैब्रिंथ होता है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक बोनी लैब्रिंथ होता है और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है।
जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जो हमारा लैब्रिंथ होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बोनी लैब्रिंथ होती है और एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होती है। और जो ये लैब्रिंथ होती है, लैब्रिंथ का घुमावदार पोर्शन क्या कहलाता है, कोकिलिया कहलाता है। तो जो ये घुमावदार पोर्शन आप फिगर में देख रहे हैं, ये काफी घुमावदार जो पोर्शन है उसे क्या कह रहे हैं, कोकिलिया कह रहे हैं। तो ये जो कोकिलिया है ये क्या करता है, ये किससे बना होता है, लैब्रिंथ से बना होता है। कोकिलिया किससे बना होता है, लैब्रिंथ से बना होता है। और इसी कोकिलिया से कोकिलिया नर्व्स निकली रहती हैं। जो कोकिलिया नर्व्स होती हैं वो कहाँ से अटैच होती हैं, माइंड से अटैच होती हैं, ब्रेन से अटैच होती हैं। तो जब हम कोई आवाज टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को पार करते हुए, मिडिल ईयर को पार करते हुए कोकिलिया तक जाती है, तो कोकिलिया के बाद आवाज कोकिलिया नर्व के थ्रू कहाँ चली जाती है, माइंड में चली जाती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, चाहे सुनने का हो, देखने का हो, खाने का हो, कोई भी एनीथिंग वर्क होता है हमारे बॉडी में, तो वो किसके द्वारा होता है, माइंड के द्वारा होता है। तो ये जब वेव्स होती हैं, जो हियरिंग वेव्स होती हैं, वॉइस वेव्स होती हैं, तो वो कहाँ चली जाती हैं, माइंड में चली जाती हैं। और माइंड के द्वारा, ब्रेन के द्वारा क्या किया जाता है, उसको पहचाना जाता है। तो जैसे कि ये जो लैब्रिंथ होता है वो दो प्रकार का होता है, बोनी लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और ये जो कोकिलिया होती है वो लैब्रिंथ की बनी होती है। लैब्रिंथ के कोलाइड फॉर्म को क्या कहते हैं, कोकिलिया कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि कोकिलिया के ऊपर एक वेस्टिबुलर अपर्चर पाया जाता है। कोकिलिया के ऊपर एक वेस्टिबुलर अपर्चर पाया जाता है। कोकिलिया के ऊपर क्या पाया जाता है, एक वेस्टिबुलर अपर्चर पाया जाता है। और उसी वेस्टिबुलर अपर्चर से अटैच्ड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 3 प्रकार की सेमी सर्कुलर कैनाल और क्या पाई जाती हैं, ओटोलिथ। ठीक, जैसे कि ये जो लैब्रिंथ है, लैब्रिंथ के ऊपर क्या अटैच होता है, वेस्टिबुलर अपर्चर अटैच होता है। और ये जो वेस्टिबुलर अपर्चर है उससे 3 प्रकार की सेमी सर्कुलर कैनाल और क्या पाया जाता है, ओटोलिथ पाया जाता है। तो ये जो कैनाल्स होती हैं, ये जो 3 प्रकार की कैनाल्स होती हैं, उसका ऊपर जो होता है, कैनाल का ऊपरी पोर्शन, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये जो कैनाल है, कैनाल का ऊपरी पोर्शन ये क्या हुआ है, फूला हुआ है। तो इस फूले हुए पोर्शन को कह सकते हैं, जो सॉलोइंग पोर्शन है, सॉलोइंग पोर्शन को क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। सॉलोइंग पोर्शन को क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। फिर एक बार हम आपको बताते हैं कि जैसे जो ये वेस्टिबुलर अपर्चर है, वेस्टिबुलर अपर्चर लैब्रिंथ के ऊपर, ये जो लैब्रिंथ, यहाँ पे लैब्रिंथ फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये लैब्रिंथ के ऊपर वेस्टिबुलर अपर्चर अटैच होता है। और इस लैब्रिंथ के ऊपर वेस्टिबुलर अपर्चर अटैच होता है। और इस अपर्चर के साथ में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल अटैच होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल अटैच होती हैं। और जो ये कैनाल का फूला हुआ भाग है, यानी कह सकते हैं सोलोइंग पोर्शन जो है, उसको क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। जो हमारा एम्पुला होता है, एम्पुला में क्या पाई जाती है, एम्पुला में हेयर सेल्स पाई जाती हैं। एम्पुला में क्या होती हैं, हेयर सेल्स होती हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये जो फूला हुआ, ये जो कैनाल का सोलोइंग पोर्शन है, उसको हम एम्पुला कह रहे हैं। और एम्पुला में क्या पाई जाती हैं, एम्पुला में हेयर सेल्स पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इसमें 2 प्रकार की प्रोजेक्टिंग रिज्ड पाई जाती हैं। 2 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, प्रोजेक्टिंग रिज्ड पाई जाती हैं। इसमें 2 प्रकार की प्रोजेक्टिंग रिज्ड पाई जाती हैं। तो ये दोनों प्रकार की प्रोजेक्टिंग रिज्ड क्या होती हैं, एक क्रिस्टा एम्पुलरी होती है, एक क्रिस्टा एम्पुलरीज होती है, और दूसरा ये एक क्या होती है, क्रिस्टा एम्पुलरीज होती है, और दूसरा मैकुला होता है। जैसे कि हम बात करेंगे, 2 प्रकार की हमारे कान में क्या पाई जाती हैं,
प्रोजेक्टिंग रिस्ट पाई जाती है। नंबर 1 पे क्या होता है, क्रिस्टा एम्पुलरीज होती हैं, और नंबर 2 पे क्या होता है, न्यूक्ला होता है। तो ये जो होता है मैकुला होता है। तो ये जो दोनों होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारे बॉडी का क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब हम किसी पतले रास्ते पे जाते हैं तो जब हम किसी साइड झुकने लगते हैं तो उसका अपोजिट साइड वाला पोर्शन, यानी अगर हम राइट साइड झुक रहे हैं तो हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन हवा में हो जाता है, जैसे हमारा हाथ हवा में उड़ जाता है। तो वैसे इसको क्या, ये कौन सा जो बॉडी बैलेंस हो रही है हमारी, कि हम खेत में गिरे ना या कहीं और ना गिरे, हमारी बॉडी बैलेंस रहे, तो ये किसकी वजह से होती है, क्रिस्टा एम्पुलरीज, और किसकी वजह से होती है, मैकुला की वजह से होती है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी बैलेंस के लिए। तो आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं आपको, कि जो हमारा ईयर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और फिर इनर ईयर होता है। तो आउटर ईयर में हमारा पिन्ना और एडेटरी कैनाल पाया जाता है, और मिडिल ईयर में हमारी 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, जो क्या होती हैं, मिस के सीक्वेंस में होती हैं, जैसे कि मैलस, इनकस और एस्टेपिस। और फिर इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर में हमारा क्या पाया जाता है, कोकीलिया पाया जाता है। कोकीलिया क्या करता है, कोकीलिया हमारे हियरिंग का काम करता है। कोकीलिया में कोकीलिया नर्व पाई जाती हैं, जो किससे अटैच होती हैं, ब्रेन से अटैच होती हैं। अब हम बात करेंगे हियरिंग मैकेनिज्म की। आपको ये समझ में आया होगा, तो हियरिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हियरिंग मैकेनिज्म कहने का मतलब कि हमारा कान सुनने का काम कैसे करता है, कि जैसे आपको पता चल गया है कि हमारे कान में कौन कौन से पोर्शन होते हैं और किन किन पोर्शन का क्या क्या काम होता है। तो हम आगे अब हियरिंग मैकेनिज्म समझते हैं। जैसे कि अब तक हम लोगों ने ईयर के बारे में पढ़ा था, तो आगे हमें क्या पढ़ना था, हियरिंग मैकेनिज्म पढ़ना था। तो जैसे कि जब आवाज़, जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वही आवाज़ हमारे कानों में पहुंचती है। जब हवा के माध्यम से आवाज़, जैसे कि कोई व्यक्ति हमसे दूर या पास खड़ा है तो हमारी आवाज़ उसके पास तक बिना माध्यम के नहीं पहुंच सकती है। तो वो जो माध्यम बनता है वो माध्यम क्या है, एयर है या वायु कह सकते हैं। वायु के माध्यम से आवाज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। तो जो आवाज़ कलेक्ट यानी साउंड कलेक्ट करने का काम कौन करता है, आउटर ईयर। आउटर ईयर में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, एक पिन्ना आता है, दूसरा एडेटरी कैनाल आता है। तो जो पिन्ना होता है वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करके कहाँ देता है, एडेटरी कैनाल में। और जैसे कि हम जानते हैं एडेटरी कैनाल में हमारा टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, तो जो एडेटरी कैनाल में टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है और जो आउटर ईयर से साउंड आता है, आउटर ईयर साउंड कलेक्ट करके किसको देता है, एडेटरी कैनाल को देता है। और एडेटरी कैनाल में टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से आवाज टकराकर वेव्स उत्पन्न करती है, मतलब कहने का मतलब तरंगे उत्पन्न करती हैं। और फिर वे तरंगे कहाँ जाती हैं, मिडिल ईयर में। जैसे कि आप लोगों को पता है मैलस, इनकस, स्टेपिस, ये तीनों हड्डियां मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। तो जो मैलस होता है वो एडेटरी कैनाल के टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है, तो वो मैलस से होते हुए स्टेपिस तक जाता है। और स्टेपिस और ओवल विंडो कहने का मतलब है कि जो कोकीलिया का ओवल विंडो होता है किससे अटैच होता है, स्टेपिस से। तो स्टेपिस से वेव्स होते हुए कहाँ पे जाती हैं, कोकीलिया के ओवल विंडो में जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे कोकीलिया नर्व, यहाँ पे कौन सी नर्व, कोकीलिया नर्व, कोकीलिया नर्व से होते हुए कहाँ पे जाती है, ब्रेन में जाती है। जैसे कि हम जानते हैं ओवल विंडो के पास हमारा क्या होता है, कि ओवल विंडो के पास हमारा एम्पुला होता है। एम्पुला में क्या पाई जाती है, हेयर सेल्स पाई जाती हैं। वो हेयर सेल्स कोकीलिया नर्व के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको कि ओवल विंडो जो होता है वो हमारा इनर ईयर यानी कि कोकीलिया से अटैच होता है। तो जो कोकीलिया होता है, कोकीलिया में वेस्टिबुलर अपर्चर पाया जाता है। तो वेस्टिबुलर अपर्चर में जो ट्यूब होती है उसका फूला हुआ पोर्शन को हम एम्पुला कहते हैं। तो जो एम्पुला होता है, एम्पुला किससे अटैच होता है, कहने का मतलब कि ओवल विंडो से यानी कोकीलिया से अटैच होता है। और कोकीलिया किससे अटैच होती है, कोकीलिया नर्व से अटैच होती है। और एम्पुला में हेयर सेल्स पाई जाती हैं। तो जो हेयर सेल्स होती हैं वो किस पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं,
कोकिलिया नर्व से प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और वो प्रेशर कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है, और हमारे ब्रेन के द्वारा क्या होता है, वॉइस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी हमारे ब्रेन से वॉइस पहचानी जाती है। जब हमारे ब्रेन से वॉइस पहचानी जाती है तो हमारा ब्रेन, जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है वही सारे वर्क ऑफ मैकेनिज्म, हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वो क्या करता है, ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो हमारे सुनने का काम किसके माध्यम से, आवाजें किसके माध्यम से पहचानी जा रही हैं, ब्रेन के माध्यम से। तो ये सुनने का काम हमारा कौन करता है, ईयर करता है। ईयर वॉइस को कलेक्ट करके कहाँ तक भेजता है, ब्रेन तक भेजता है, और तब हमारा ब्रेन ईयर को इंडिकेट करता है कि ये इसकी आवाज़ है। इतने माध्यम से हम लोग पहचान पाते हैं कि ये किसकी आवाज़ है या किस व्यक्ति ने क्या बोला है। तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।